कभी कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आपको बेहतर रिटर्न बना के देता है, कभी कोई और स्मॉल कैप आपको अच्छा रिटर्न बनाता हुआ देखने को मिलेगा। एक समय था जब एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में काफ़ी बेहतर रिटर्न देखने को मिलता था। ओवरऑल कैटेगरी में देखा जाए तो नंबर 2, नंबर 1 के रैंकिंग को मेंटेन करता था। एक दौर ऐसा भी आया जिसमें क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्टर को खूब पैसा बना के दिया। एक समय ऐसा भी आया जहां HDFC स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी चला। फिर बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी आंकड़ा काफ़ी बेहतर देखने को मिला, और उसके साथ ही साथ कई ऐसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड भी काफ़ी बेहतर रिटर्न बना के दिए। इट मीन्स कि वहाँ पे टॉप 2, टॉप 3 में देखने को मिले रिटर्न के मामले में, जैसे बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, इन्वेस्को इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब बार बार जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी बेहतर रिटर्न दे रहे हैं, कभी कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, कभी कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। आज जो स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आप पैसा लगा रहे हो, 2 साल 3 साल बाद वैसे म्यूचुअल फंड के परफॉर्मेंस काफ़ी पुअर हो जाते हैं। तो क्या हम बार बार म्यूचुअल फंड में बदलाव करें? आखिर ये कब तक चलेगा और इसका क्या सलूशन है? आज इससे जी हाँ इर्द गिर्द ही हम बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से बहुत ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आएँ, डिटेल चेक करें और व्हाट्सअप नंबर के थ्रू हमारे साथ जुड़ सकते हैं। देखो, ये वाकई में काफ़ी इन्वेस्टर के लिए प्रॉब्लम है कि बार बार स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में बदलाव करना पड़ता है। कभी कोई स्मॉल कैप चलता है, कभी कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी बेहतर देखने को मिलता है। देखो, ऐसे तो शुरुआती दौर में जैसे आपके पास 10 साल का इन्वेस्टमेंट जर्नी है, तो शुरुआत के 2 साल 3 साल कोई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस के साथ दिख रहा है, तो वहाँ पे आप वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चेंज कर सकते हो। जैसे 5 साल 7 साल के इन्वेस्टमेंट जर्नी में वो म्यूचुअल फंड अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से पीछे दिख रहा है, तो आप उस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को चेंज कर सकते हो। लेकिन देखो, ऐसा समय भी आएगा जब आपका इन्वेस्टमेंट जर्नी 10 साल में से करीबन 6 से 7 साल ऑलरेडी आपने कंप्लीट कर लिया है। अब वैसे सिचुएशन में एक तो आपको स्मॉल कैप का एलोकेशन भी कम करना है, उसके साथ ही साथ फंड में बदलाव नहीं करना है, क्योंकि अब वहाँ पे फंड में आपको बदलाव नहीं करना चाहिए। एक नए स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ नहीं जाना चाहिए। वहाँ पे आप क्या स्ट्रैटेजी अपनाओगे? आखिर जो ख़राब फंड है, इट मीन्स कि परफॉर्मेंस के मामले में पुअर दिख रहा है, उसके साथ जुड़े हुए हो, तो वहाँ पे आप क्या स्ट्रैटेजी बना सकते हो? 5 साल 7 साल ऑलरेडी स्मॉल कैप को दे चुके हो, तो फिर वहाँ पे फंड में बदलाव नहीं करना चाहिए। वहाँ पे बेहतर रिटर्न कैसे अचीव करोगे? आखिर कैसे आप वहाँ पे XIR जो पब्लिश रिटर्न है उससे बेहतर रिटर्न देख पाओगे? आपके पोर्टफोलियो में अच्छा मूवमेंट कैसे देखने को मिलेगा? तो इसका सबसे ईजी वे यही है कि आप जो भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ बने हो, गिरावट में कुछ ना कुछ वहाँ पे लमसम करते जाओ। वहाँ पे SIP अगर आपने रोक दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप SIP को लमसम के तौर पे इन्वेस्ट करो और वो भी गिरावट में, तो आपका XIR, जी हाँ CAGR काफ़ी इम्प्रूव हो जाएगा और बड़े बड़े स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को भी वहाँ पे आप बीट कर दोगे। एक बुरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ भी आप बेहतर रिटर्न अचीव कर सकते हो। हालांकि देखो, मैं इन्वेस्टर को कभी लॉन्ग टाइम में SIP रोकने के लिए एडवाइस नहीं करता हूँ। अगर आप SIP रोकते भी हो तो उसका ये तरीका है कि अगर मान लो आपका 10,000 का SIP स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में है, साल का 1,20,000 आप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पार्क करो, तो उस 1,20,000 को लमसम के तौर पे आप इन्वेस्ट करो। और लमसम के तौर पे कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? गिरावट पे। जी हाँ, हाई से अगर वो 5%, 7%, 6% स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के NAV में गिरावट देखने को मिला, तो वहाँ पे आप जो अपना लमसम अमाउंट है SIP का, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हो। हाँ, अगर आप SIP के साथ लमसम कर रहे हो तो वो भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन इस स्ट्रैटेजी से आपका काफ़ी रिटर्न इंप्रूव होगा। एग्जाम्पल के साथ मैं समझाता हूँ। देखो, अगर देखा जाए तो अभी जो स्थिति है कैनरा को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, उसका परफॉर्मेंस पुअर है। अब वैसे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ अगर मान लो आपने 4 साल 5 साल दिया है, तो कैसे आप अपने रिटर्न को काफ़ी इम्प्रूव करोगे? कैसे वहाँ पे बेहतर रिटर्न अचीव करोगे? वहाँ पे अभी अगर देखें तो बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से भी बेहतर रिटर्न कैसे अचीव किया जा सकता है? मैं आपके सामने कुछ स्ट्रैटेजी रखता हूँ। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो कहीं ना कहीं जो आपको कैनरा आपको स्मॉल कैप का पब्लिश रिटर्न दिख रहा है, उससे कहीं ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। देखो, आपके सामने आंकड़ा है। अगर रिटर्न का आंकड़ा देखोगे तो यहाँ पे कैनरा आपको स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कैटेगरी एवरेज से कम रिटर्न देखने को मिल रहा है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये SIP रिटर्न है। कैटेगरी एवरेज में 27 से 28% का SIP रिटर्न है। इस फंड ने 19% का रिटर्न दिया है।
1 साल का जो आंकड़ा है। अब 1 साल में देखोगे तो सिर्फ 19% का रिटर्न है, जबकि कैटेगरी एवरेज में 27 से 28% का रिटर्न है। अब देखो कम से कम देखो 19% का रिटर्न है, इसको इम्प्रूव हम 4 से 5% कर सकते हैं। अब इसको कैसे हम इम्प्रूव करें, मैं आपके सामने कुछ चार्ट रखता हूँ जिसके बेसिस पे आपको समझना पड़ेगा। देखो आपको सिर्फ डीप में इन्वेस्ट करना है, डीप में आपको वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते जाना है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे कैनरा को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का 1 साल का चार्ट है, यहाँ पे अगर आप डीप में देखोगे तो 41 रुपये 62 पैसे का NAV था। यहाँ पे मान लो आप 10,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते, ठीक वैसे ही अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे अगर नोटिस करोगे जैसे 26 सितंबर 2025 को 42 रुपये का NAV था, यहाँ भी 10,000 आप लमसम करते। ठीक वैसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 8 दिसंबर 2025 को 41 रुपये 50 पैसे का NAV था, यहाँ भी अगर आप लमसम कर देते 10,000 रुपये का। ठीक वैसे ही अगर आप देखोगे 23 जनवरी 2026 को यहाँ पे 39 रुपये 91 पैसे का NAV था, यहाँ भी अगर 10,000 का लमसम करते। ठीक अगर 23 मार्च 2026 में जो गिरावट देखने को मिला उसके आसपास भी 10,000, जी हाँ 36 रुपये 85 पैसे के NAV के साथ। और यहाँ पे ठीक अगर नोटिस करोगे 41 रुपये 99 पैसे का, जी हाँ 11 जून 2026 को अगर यहाँ पे लमसम करते 10,000 का। तो अगर मैं पूरा आंकड़ा देखूँ, इसको मैं कंसोल करूँ तो 10-10 हज़ार के इन्वेस्टमेंट के साथ अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पे टोटल 60,000 इन्वेस्टमेंट होता, और जो यूनिट आप यहाँ पे टोटल कंट्रीब्यूट करते, जी हाँ वो 1479.188 यूनिट यहाँ पे इकट्ठा होता। देखो अगर आपने नोटिस किया होगा तो टोटल 60,000 का इन्वेस्टमेंट है। अब 60,000 के टोटल इन्वेस्टमेंट में अभी जो आज के रेट में करेंट NAV है वो 46 रुपीज़ 0.57 पैसे। एब्सोल्यूट प्रॉफिट हुआ है वो करीबन 8 से 9 हज़ार के बीच में है, 14 से 15% का एब्सोल्यूट रिटर्न है। और जब हम XIR की बात करें, एनुअलाइज रिटर्न की बात करें, तो ये 23 से 24% है। अब देखो कैनरा को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का जो XIRR SIP का जो मैं रिटर्न बात कर रहा हूँ 19% का था, अगर आप ऐसे इन्वेस्टमेंट करते तो ये 23 से 24% का XIR देखने को मिलता। अब देखो इस स्ट्रैटेजी से आपने अपने, जी हाँ बुरे फंड से भी अपना रिटर्न काफ़ी अच्छा कर लिया। अब देखो वैसे ही बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे तो उसका XIR देखोगे तो 21 से 22% है। तो आपने इस स्ट्रैटेजी को बुरे फंड के साथ भी अपनाया तो XIR काफ़ी अच्छा देखने को मिला, इम्प्रूव हो गया। तो देखो हम शुरुआती के 3 साल 5 साल पे फंड में बदलाव कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय ज़्यादा होता है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको बदलाव बार बार नहीं करना चाहिए। और ऐसे सिचुएशन में जी हाँ इस स्ट्रैटेजी को अपना के, जी हाँ एक बुरे फंड से भी आप अपना जो XIRR है उसको काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हो और बेहतर रिटर्न अचीव कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि कहाँ हम इन्वेस्ट करें, ये रिसर्च करना थोड़ा सा मुश्किल है। कई बार इन्वेस्टर मिस कर जाते हैं बॉटम कहाँ से बनेगा। तो ऐसे सिचुएशन पे आप एक स्ट्रैटेजी बनाओ कि हाई से 5% गिरे, 4% गिरे तो अब इन्वेस्ट करना है। लास्ट जो मैंने लमसम किया है वहाँ से 2% 3% का गिरावट हुआ तो हम कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। ऐसे स्ट्रैटेजी के साथ आप एक प्लान कर सकते हो और अपने XIR को इम्प्रूव कर सकते हो। अब देखो ऐसे तो देखा जाए तो आपका जो रिटर्न होगा वो काफ़ी बेहतर होगा लॉन्ग टाइम में, और इससे जो आपका एक XIR है पब्लिश रिटर्न है, जैसे मैं एक एग्जांपल लूँ कैनरा को स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का, उससे भी बेहतर रिटर्न बनता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि देखो ये जितने मैंने आपको स्ट्रैटेजी बताएं, जो भी मैंने एक प्रिंसिपल आपके सामने रखा, जी हाँ कि ऐसे आपको प्रिंसिपल यूज़ करना है, ये कहना काफ़ी आसान है लेकिन इसको फॉलो करना काफ़ी मुश्किल है। इसके लिए आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ेगा। कई बार इन्वेस्टर के पास सारे सोर्सेस होते हैं लेकिन वो स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं कर पाते हैं, जी हाँ अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, और जिसके चलते यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स करते हैं। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन और धैर्य शक्ति स्ट्रांग बना के ऐसे आप बुरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से भी आप बेहतर रिटर्न अचीव कर सकते हो। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय इस वीडियो को लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।